मुझे लगता है तेजस्वी जी को जाकर के फिर से एडमिशन लेना पड़ेगा किसी अच्छे स्कूल में जहाँ लोकतंत्र का मतलब समझे। कई विधायकों की चर्चा है कि आप लोगों के पाले में आ सकते हैं। और जो विकास के प्रति आकांक्षी विधायक हों वो तो एनडीए की तरफ देखेंगे ही देखेंगे। प्रवास के बाद लोग कह रहे हैं कि फिर से बिहार की राजनीति बदलेगी। बिहार के लोग विपक्ष के नेता को खोज रहे हैं कि विपक्ष के नेता कहाँ गए। नमस्कार, मेरा नाम सागर कुमार है और आप न्यूज हाट देख रहे हैं। देखिए, लगातार इस तरह की चर्चाएं चल रही हैं कि बिहार में खरवास के बाद बहुत कुछ बड़ा होने वाला है, क्योंकि हर बार देखा जाए तो बिहार की राजनीति में खरवास के बाद ही बड़ी घटनाएं होती हैं। इस बार क्या होगा, क्योंकि सरकार तो पूर्ण बहुमत की चल रही है, लगातार नीतीश कुमार यात्राएं करने जा रहे हैं। अब तेजस्वी यादव पटना आए हैं, कांग्रेस ने भोज दिया था, तेजस्वी यादव को निमंत्रण नहीं मिला, 6 विधायक भी नहीं पहुंचे। क्या कुछ पूरा मामला है, हम बात करेंगे। बैकुंठपुर के माननीय विधायक हैं मिथिलेश तिवारी जी, बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद सागर जी आपको। सर, कैसे देख रहे हैं, खरवास के बाद लोग कह रहे हैं कि फिर से बिहार की राजनीति बदलेगी। जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं तो बहुत सारी घटनाएं किसी के लिए अनुकूल और किसी के लिए प्रतिकूल होती ही रहती है। और इस बार 2026 के मकर संक्रांति का तो बहुत महत्व है, क्योंकि 10वीं बार मुख्यमंत्री बनने के बाद माननीय नीतीश कुमार जी समृद्धि यात्रा पर निकल रहे हैं। और अभी पिछले कई दिनों से बिहार के नेता प्रतिपक्ष वनवास यात्रा पर निकले हुए हैं और अभी तक कुछ बोल नहीं रहे हैं। बोले कि 100 दिन तक कुछ नहीं बोलेंगे, और 100 दिन तक कुछ नहीं बोलेंगे, क्या उनकी बोलती ही बंद है? और 100 दिन के बाद भी नहीं बोल पाएंगे। यात्रा पर निकलने वाले हैं, लेकिन वो भी अच्छा बात है, पश्चाताप यात्रा पर निकलेंगे। हम उनको नाम सजेस्ट कर देते हैं कि वो अपने पिताजी के और राष्ट्रीय जनता दल के कुकृत्यों के लिए उनको पश्चाताप यात्रा पर निकलना चाहिए। तब हो सकता है कि उनके भी वोटर, जो उनके परंपरागत वोटर हैं, वो कुछ उनके बारे में विचार करें। बहरहाल बिहार के लोग विपक्ष के नेता को खोज रहे हैं कि विपक्ष के नेता कहाँ गए। सदन में एक दिन दिखे, उसके बाद सदन से भी गायब, बिहार से भी गायब, अब तो सीन से भी गायब। लेकिन कई विधायकों की चर्चा है कि आप लोगों के पाले में आ सकते हैं। कई लोगों ने कहा कि 17-18 विधायक, 20 विधायक, 22 विधायक। तो क्या सच में विधायक आपके संपर्क में हैं विपक्ष के? अब देखिए, इस पर कोई हम टिक्का टिप्पणी नहीं करेंगे। सभी विधायक जनता के बीच से आए हैं। अब जो महागठबंधन की ओर से जीते हैं उनको इस बात का डर है कि कहीं गलती से तो नहीं जीत गए, क्योंकि इतना जो सुपड़ा साफ हुआ, तो जिनको लगता है कि भाई कहीं गलती से नहीं जीत गए, फिर आगे जीतेंगे कि नहीं, तो हो सकता है वो सुरक्षित घर तलाश रहे हो। अच्छा। और अभी तो सुरक्षित घर एनडीए ही है, तो इस नाते ताक झांक कर रहे होंगे। लेकिन जब किसी बड़े नेता के आने पर भी अगर उनके विधायक ही न पहुंचे, संक्रांति भोज में न पहुंचे, उनको रिसीव करने के लिए ना पहुंचे, शुभकामना देने के लिए ना पहुंचे, तो यह इस बात का प्रतीक है कि उनकी इशारा है। हाँ, यह उस बात का प्रतीक है कि उन विधायकों की निष्ठा इस नेतृत्व में नहीं है। लग रहा है कि मतलब खेला हो सकता है। क्या खेला होना, यहाँ तो मजबूत सरकार है। मतलब उस साइड के विधायक आपके पास आ सकते हैं भारी संख्या में। अब देखिए, आप 4 पैर वाले को ना बांध के रखेंगे, 2 पैर वाले को तो बांध के नहीं रख सकते। और जो विकास के प्रति आकांक्षी विधायक होंगे वो तो एनडीए की तरफ देखेंगे ही देखेंगे। लेकिन तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि सरकार जो है, लोग जो चुनाव आप लोग जीते हैं, इसमें कह रहे हैं कि लोक हारा है, तंत्र जीता है। मुझे लगता है तेजस्वी जी को जाकर के फिर से एडमिशन लेना पड़ेगा किसी अच्छे स्कूल में जहाँ लोकतंत्र का मतलब समझे। न यहाँ तंत्र हारा है और न यहाँ लोक जीता है, बल्कि लोकतंत्र जीता है। और लोकतंत्र की ठीक से परिभाषा तेजस्वी जी को समझनी चाहिए। जब समझ जाएंगे तो इस पर बयान देने से परहेज करेंगे। मिथिलेश जी, लगातार आप क्षेत्र में जा रहे हैं, दौरा कर रहे हैं, खूब क्षेत्र में भी चर्चाएं हो रही हैं। लगातार हम लोग देख रहे हैं कि कार्रवाई भी आप करते हुए नजर आ रहे हैं, मतलब पूरा मूड में हैं आप। बिल्कुल, आदरणीय मोदी जी और आदरणीय नीतीश जी दोनों नेता का एक फॉर्मूला है, न खाएंगे न खाने देंगे। तो जो भी भ्रष्ट होंगे उन पे कार्रवाई करने का पहले से ही प्रधानमंत्री जी का संकल्प है और मुख्यमंत्री जी का भी है। तो अगर मैं उनका प्रतिनिधि हूं तो ये मेरा नैतिक कर्तव्य है कि ऐसे चीजों पर विराम लगे,
एनडीए की सरकार जो आम जनों तक अपना विकास पहुंचा रही है, वह रोशनी रास्ते में न रुक जाए, वो अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे और उस रास्ते में जो भी बीच में आएगा उसको हटा दिया जाए। अभी बैकुंठपुर के लिए प्राथमिकताएं क्या कुछ है आपकी? देखिए, बैकुंठपुर विधानसभा क्षेत्र में चुनाव के दरमियान मैंने जनता से वादा किया था कि मैं बैकुंठपुर में हर खेत को पानी पहुंचाऊंगा और बैकुंठपुर में रोजगार का साधन उपलब्ध कराऊंगा। बेटियों के और बेटों के पढ़ने के लिए मैं वहाँ उच्च शिक्षा का केंद्र स्थापित कराऊंगा और मैंने तीनों चीज़ों पर काम शुरू हो गया। अब आपने देखा होगा, मैंने माननीय उद्योग मंत्री डॉक्टर दिलीप जायसवाल जी से मिलकर हमने अपने क्षेत्र में औद्योगिक विस्तार किस स्थान पर हो सकता है उसका हमने प्रस्ताव दिया है। विभागीय कार्रवाई शुरू हुई है। उसके बाद हमने अपने यहाँ चिन्हित करा करके कि कहाँ डिग्री कॉलेज बन सकता है, उसकी ज़मीन हम भिजवा रहे हैं सरकार में। उसके बाद सरकार से उस पर लग करके स्वीकृति कराएंगे और साथ ही साथ हर खेत में पानी कैसे पहुँचे, क्योंकि गोपालगंज जिला एक ऐसा जिला है जहाँ पर 97,000 एकड़ भूमि ऐसी है जहाँ पर जल जमाव के कारण वहाँ पे फसलों की बर्बादी होती है। तो उसको लेकर चीफ सेक्रेटरी स्तर पर बैठकें शुरू हो गई है। 22 में भी इस पे थोड़ा काम हुआ था, लेकिन अब और हमने जाकर के खुद मुख्य सचिव जी को, प्रत्यय अमृत जी को दिया है और उस पर निचले स्तर पर जल संसाधन विभाग और लघु जल संसाधन की कई बैठकें मैंने की है और उसको कृषि योग्य कैसे बनाया जाए, कैसे जो जल जमाव है उससे मुक्ति पाया जाए और उन क्षेत्रों में जहाँ पे सिंचाई की सुविधा नहीं है, वैसे प्रधान सचिव के साथ मेरी बहुत ही उच्च स्तरीय बैठक हो चुकी है। मतलब बहुत जल्द दिखने लगेगा, बहुत जल्द। और मेरे ख्याल से 31 मार्च के बाद जो नया बजट सत्र आएगा उसमें आप देखेंगे इन सभी योजनाओं के लिए हम सरकार के बजट में भी प्रावधान कराएंगे और उसको अपने यहाँ जमीन पर उतारने का पूरा प्रयास करें। ठीक है, एक अंतिम चर्चा जो चल रही है लगातार बिहार की राजनीति में भी और खासकर गोपालगंज इलाके में बड़ी तेजी से चर्चा है कि आने वाला जो विस्तार होना है, मंत्रिमंडल विस्तार, उसमें मिथिलेश तिवारी का नाम है। मिथिलेश तिवारी पार्टी के कार्यकर्ता है और कार्यकर्ता ही रहना पसंद करते हैं। चलिए, तो आपने सुना, मिथिलेश तिवारी बैकुंठपुर से विधायक हैं। प्यार से लोग इन्हें बाबा कहते हैं। हम क्षेत्र में गए थे तो वहाँ की भी तस्वीरें दिखाया करते थे कि किस तरीके के लोग वहाँ पर मिथिलेश तिवारी के नाम का जयकारा लगाते हैं। और देखिए, जीत कर आए हैं विधायक जी और क्षेत्र में जनता का लगातार काम करते हुए नजर आ रहा है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 8। बहुत बहुत धन्यवाद।